महाविद्यालय में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले को लेकर छात्र संघ मुखर हो गया है। कल महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन करने के बाद आज छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी और उनके साथी उस छात्रा व उसके परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचे और अध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सौरभ जोशी का कहना है कि इस मामले में कड़ी जाँच होनी चाहिए और ऐसे शिक्षकों को महाविद्यालय और हमारे समाज से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। वहीं कोतवाल जगदीश ढकरियाल व महाविद्यालय के द्वारा छात्रों को उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिलाया गया। आपको एक लेटर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सेवा में प्राचार्य महोदय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर विषय महाविद्यालय में तैनात राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय टमटा की छात्राओं से छेड़खानी संबंधित शिकायतों के संबंध में महोदय निवेदन इस प्रकार है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय टमटा द्वारा छात्राओं के साथ की गई छेड़छाड़, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना की कई शिकायतें सामने आई हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। महोदय कल दिनांक 15/9/2022 को एक छात्रा द्वारा शिक्षक द्वारा की गई छेड़छाड़ की शिकायत करने के बाद पूर्व के भी कई तथ्य उजागर हो रहे हैं। महोदय कई छात्राओं ने यह बात बताई है कि उक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में भी आपत्तिजनक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। मुझे प्रातःकालीन एक बालिका का मैसेज आता है, एक बहन का, कि भैया टीचर का नाम क्या है जिसने ऐसी अश्लील हरकत की है। एक पॉलिटिकल के टीचर ने पहले भी छेड़ा है बच्चों को, तो मैंने उनको नाम बताया, संजय कुमार। किसके, मैंने बोला छेड़ा है, मैंने बोला कि किसके साथ छेड़ा है, तो उन्होंने बोला मेरे साथ। और इसके बाद मैंने बोला बिल्कुल वक्त आ गया बताने का, हम साथ हैं। उसने बोला हाँ फर्स्ट ईयर में की थी, और उसके बाद मैंने क्लास ही छोड़ दी, और उसकी पूरी ऑडियो मेरे पास पड़ी है। मैं बाद में उसको महिला प्रकोष्ठ को आराम से वो ऑडियो सुना दूंगा। इसके बाद जो दूसरा स्क्रीनशॉट है मेरे पास किसी एक महिला का ही है कि सौरभ जी बहुत अच्छा कदम आपके द्वारा उठाया गया बालिका सुरक्षा के लिए। ये शिकायत 15 दिन पहले आई थी कि राजनीतिक विज्ञान का प्रोफेसर बालिकाओं, महिला कोई भी हो असाइनमेंट के लिए अकेले में ही बुलाता है और उनको गलत स्पर्श करता है। सभी बालिकाएं उसका शिकार हो रही हैं, उसे छोड़िए मत। और एक और है, ये भी हमारे महाविद्यालय में अभी पढ़ती है बहन, इसी का है। हाँ भैया ये ऐसी है, असाइनमेंट जमा करने जाते थे, पहले तो मास्क हटाओ बोलते थे, सब लड़कियों को ऊपर से नीचे तक घूरने में रहते थे। अब हंसी भी आ रही होगी आपको, लेकिन सुनना पड़ेगा। और दूसरा है, प्रातःकाली किसी का मैसेज आया 8/16 पे कि दादा आपको कुछ बात बतानी है सर के बारे में, मतलब बताइए। तो सर ने मुझसे भी और मेरी फ्रेंड के साथ भी असाइनमेंट जमा करते समय बीए फाइनल के टाइम मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बात की। मेरी शादी हो गई थी उस टाइम पर, और मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मुझसे बोल रहे थे शादी क्यों की इतनी जल्दी, भागकर की होगी, लव मैरिज की या अरेंज शादी हो गई थी। मेरे को बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन माफी चाहूंगा। और क्योंकि उस टीचर को इस काम को कर्म करने में शर्म नहीं आ रही है, तो मुझे भी बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। ये पूरे साक्ष्यों के साथ में आया हूँ, और एक साक्ष्य जो मैंने कल आपकी उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पूरा पड़ा है। उसके अलावा भी मेरे पास 2 ऐसी ऑडियो पड़ी हैं जिसमें इन पूरी बातों को सबूत सहित मैंने रखा है, लेकिन वो ऑडियो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। अगर चाहते हैं तो वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाने में सक्षम हूँ। देखिए, जिस प्रकार महाविद्यालय में एक प्रकरण सामने आया था कि महाविद्यालय की एक बीए तृतीय सेमेस्टर की जो हमारी छात्रा बहन है, उसके साथ यहाँ महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत ऐसा एक शिक्षक कहने में भी मुझे शर्म सी महसूस हो रही है, डॉक्टर संजय टमटा, जिनके द्वारा इस महाविद्यालय की एक छात्रा के साथ शारीरिक शोषण किया गया और उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। उसी के संदर्भ में कल हमने जिस प्रकार से पूरे दिन भर अपना कार्यक्रम जारी रखा, अपना प्रदर्शन जारी रखा, तो उसके फलस्वरूप सायंकाल में उच्च शिक्षा निदेशालय से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उनका अटैचमेंट है वो अभी जांच प्रक्रिया तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा हट कर दिया गया है, और साथ में उनके लिए एक जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई, उच्च स्तरीय कमेटी। परंतु जिस प्रकार से इस प्रकार के भक्षक जो हैं, इनकी असली जगह इस शिक्षा के मंदिर में नहीं, इनकी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे है। तो इस प्रकार ऐसे प्रकार के लोगों को इस महाविद्यालय में बिल्कुल भी रहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के महाविद्यालय का वातावरण दूषित करने के लिए ये एक जहर का काम करते हैं। और जिस प्रकार से आज मैं साक्ष्यों के साथ इस महाविद्यालय में आया, महाविद्यालय की जांच कमेटी के सामने, जिस प्रकार कल का प्रकरण पूरे सोशल मीडिया पर चला, उसके बाद कुछ ऐसी छात्राएं भी थी जिनके साथ पूर्व में भी इस शिक्षक द्वारा इसी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। तो छात्रा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से हमने कल भी पहले भी बोला है कि प्रत्येक छात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है,
तो इस प्रकार की जिम्मेदारी को समझते हुए आज हम महाविद्यालय की शिकायत प्रकोष्ठ के सामने आए और शिकायत प्रकोष्ठ को सारे साक्ष्य, सारे स्क्रीनशॉट, सारी ऑडियो, सारी वीडियो जो भी हमारे पास मौजूद थी उनको हमने प्रस्तुत कर दिया है। उसके बाद जब उच्च स्तरीय जांच की कमेटी आएगी तो वो इस पर आएगी और इससे पूर्व आज सुबह हमने एफआईआर के माध्यम से पुलिस तक भी इसकी सूचना पहुंचा दी है। देखिए जिस प्रकार से हमने बेड़ा उठाया है छात्र सुरक्षा का, तो इसके अंजाम तक ही हम पहुंच के दम लेंगे और तब तक महाविद्यालय में हमें किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़े, किसी भी प्रकार की गतिविधि करनी पड़े, हम उसके लिए 24/7 तैयार हैं। तो डिग्री कॉलेज की एक छात्रा है सेकेंड ईयर की, वो मतलब 3-4 दिन पहले 2 तारीख करते हैं ये अपना असाइनमेंट जमा करने गए होंगे विभाग में। तो पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, साथ तो बच्ची के साथ थोड़ा सा जो है छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। तो संबंध में छात्रों ने जो आक्रोश जताया और आज छात्र अध्यक्ष के साथ वो छात्रा आई और साथ में उसके परिजन भी आए। उन्होंने उस टीचर के खिलाफ लिखित शिकायत की है। लिखित शिकायत के आधार पर मेरे द्वारा जो है मुकदमा लिख दिया गया है और इसकी जांच जो है सीनियर सब जो हमारे खस्ट टीम बेहतर कर रही है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।